तो इस तरह से करके जब हम लोग उठाते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको 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 ऐसे करते हैं तो ऐसे उड़ गया, समझ रहे हो। तो ये उड़ जाता है हुक ऊपर, और इसको इसी को ऊपर ऊपर कर देते हैं तो ये ऐसे नीचे गिर जाता है, समझ रहे हो। तो ये बनाते कैसे हैं, हुक हुक जैसी भी नहीं, क्रेन कह रहा हूँ, क्रेन जो 10वीं मंजिल पे जाकर के हुक लगा रहता है ना, हुक, और हुक में उठा करके सामान ऊपर पहुंचाता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पहुंचाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। बेसिकली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो बड़ी मशीनों का कॉन्सेप्ट मशीन डिजाइन में पढ़ोगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जीप क्रेन है, तो मैंने जैसे बताया कि दो दो लगे रहते हैं, एक यहाँ ऐसे लगा रहता है, और यहाँ पर एक हुक लगा रहता है, ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर इधर टेंशन लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है जिप और टाइट, क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ, एक क्रोन शार्प लिफ्ट अ वेट 5 किलोमीटर, यहाँ पर जो है ना 5 किलोमीटर का वेट लगा दिया सपोज, ठीक है, 5 किलोमीटर वेट ऑफ लिफ्ट 5 किलोमीटर, फाइंड आउट ग्राफिकली और एनालिटिकली द फोर्स इन जिप एंड टाइट। तो क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा फिगर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दे करके यहाँ पे कह रहा है 45 डिग्री और यहाँ पे कह रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको एनालिटिकली भी फाइंड कीजिए और ग्राफिकली भी फाइंड कीजिए, ठीक है। इसके पहले मैंने ग्राफिकली बताया है, क्या बताया है, ग्राफिकली भी बताया है, ठीक है। कितना कितना सेंटीमीटर होगा तो कितना सेंटीमीटर माफ करके हम खींचेंगे, बेसिकली वही है, बेसिकली वही है, बताएंगे। पहले एनालिटिकली कर लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। तो इसको पहले एंगल निकालना है हमें, हाँ सर, बताओ पहले एंगल निकालना है, हाँ सर। मान लीजिए हम इस 5 किलोमीटर को आर मान लेते हैं, 5 किलोमीटर को, हाँ सर। किसी एक को पी कह लेते हैं, किसी एक को क्यू कह लेते हैं। अब इसमें अल्फा बीटा फाइंड आउट करने में थोड़ी परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है। तो मैंने बताया था जिस फोर्स को ले रहे हैं उसको छोड़ करके उसके सामने वाला अल्फा कहलाता है, जिस फोर्स को ले रहे हैं उसको छोड़ दो, जिस फोर्स को हम ले रहे हैं क्यू को ले रहे हैं इसके सामने वाला, इन दोनों का बीटा कहलाएगा। और आर की बात करें तो आर हमारा ये है, तो उसको छोड़ करके इसको छोड़ करके इसमें दोनों में टच होने वाला नहीं होगा, वो गामा कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, टच नहीं रहना चाहिए, जो एंगल इसमें टच हो गया वो गामा नहीं कहलाएगा, बताया था, याद है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कैसे फाइंड आउट होएगा अल्फा बीटा गामा। तो एक बात बताइए, एक बात और मैंने बताई थी, वो ये बताई थी कि जब दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन जब पैरेलल हो उनको काटती है तो ये वाला ऊपर वाला इसके बराबर होता है, हाँ सर, ये बात मैंने बताई थी, बोलो आया ना, बताई थी। तो इसी तरीके से इसको वर्टिकल कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको भी जब एक लाइन काटेगी, इसको भी जब एक लाइन काटेगी तो ये वाला इसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, बोलो आया ना, ये सामने सामने वाले आपस में बराबर होंगे, है ना, ये सामने सामने वाले आपस में बराबर होंगे। क्या उसी तरह से नहीं है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वाला इधर लाइन कट रही है, बोलो आया ना। अच्छा इसमें दो चीजें हैं, एक देखो, एक तो ये 180 है, बोलो आया ना, 180 है, और 180 अगर है तो पहले तो ये 30 डिग्री किसके बराबर होएगा देखते हैं। तो ये 30 डिग्री मैंने बताया था कि अगर ऐसे काटती है तो ध्यान से देखोगे ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, नीचे वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इधर से देखोगे तो ये जो एंगल गया हुआ है, ये यहाँ पे जो गया हुआ है, ये यहाँ पे जो गया हुआ है, तो ध्यान से देखो ये नीचे वाला है, बाएं तरफ वाला ऊपर वाला है, तो क्या बाएं तरफ के ऊपर वाले के बराबर होगा जी, हाँ सर, हाँ। और वो सामने वाला बराबर होगा कि तो क्या ये 30 नहीं होगा, यही तो बताया था मैंने, फिर से देख लेते हैं, ये लाइन है, हाँ। यही वाला 30 है ना, हाँ सर। तो क्या ये 30 होगा, हाँ सर, बिल्कुल होगा, यस सर, बिल्कुल होगा। और सामने सामने वाला आपस में बराबर होता है, यस सर। तो क्या यही वाला एंगल ये नहीं है, हाँ सर, हाँ, इसलिए मैंने बताया था इसको, यस सर, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया, और जब ये 30 डिग्री हो गया, जब ये 30 डिग्री हो गया, और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि पूरा 180 होता है, एक लाइन 180 का होता है,
ये 45 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा? अरे पूरा 180 डिग्री का होता है। 180 का पूरा होता है एक लाइन, और ये कितने का हो गया? 45। 180 में से 45 जाएगा कितना हो जाएगा? 145 नहीं होगा? 135 हो गया। अच्छा पूरे ये देखो, ये ट्रायंगल बन चुका है, ये ट्रायंगल बन चुका है, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180। अरे होता है नहीं होता है? तो भैया 135 और 130 कितना होता है? 165 होता है। और अगर 165 होता है तो ये कितना हो जाएगा? दिक्कत है ये करना 15। तो क्या यही था गामा? बोलिए, क्या यही था बीटा? बोलिए। और अगर ये गामा और बीटा निकल चुका है तो अल्फा नहीं निकलेगा? पूरे का पूरे कितना होता है? पूरा कितना होता है? 360। और गामा कितना हुआ? 15। और बीटा कितना हुआ? 30। तो 30 और 15 45 निकालोगे 360 में से तो कितना बचेगा? 300। तो बताओ ये क्या 315 नहीं है? जब इतना निकल गया तो दिक्कत क्या है? फिर तो बन ही गया ना क्वेश्चन, नहीं बन गया? सेम क्वेश्चन, P डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। तो P के सामने वाला अल्फा होता है साइन 135, Q के सामने वाला बीटा होता है, तो Q के सामने साइन बीटा। बोलो है ना? पहले ही हमने फाइंड आउट करके रखा था। R की जगह पर 5 साइन गामा, तो यानी साइन 15। एक बार इसको इसके बराबर करो, एक बार इसको उठा करके इसके बराबर करो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। P और Q की वैल्यू निकालेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए। कह रहे आप समझाए समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखते हैं। जिप जो है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है और कह रहा है टाई जो है वो हॉरिजॉन्टल है। क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। जिप की लंबाई 5 मीटर दी हुई है, ठीक है, और टाई की लंबाई कितनी दी हुई है? वो 3 मीटर दी हुई है। सॉरी, टाई की लंबाई नहीं दी है, हाइट दी हुई है 3 मीटर। समझ? अच्छा, यहां से लटकाया हुआ है कितना? 40 किलो न्यूटन। कितना? 40 किलो न्यूटन सामान लटकाया हुआ है। ये हमारी जिब है और ये हमारी टाई है, ठीक है। तो यहां से ऐसे घुस जाएगा और ये अपना बन गया, ठीक है। ऐसे ही बनेगा ना? ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दो। चलिए, वही। अरे जो हुक में लगा हुआ है ना वो 14 किलो न्यूटन है। जैसे पीछे दिया हुआ था वैसे ही है, बस ये जो टाई था ना वो ऐसे था, इसमें ऐसे है, इतना ही है। अब देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर ये 90 है, अगर ये 90 है तो बिल्कुल हम कंफर्मली कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये अगर 3 है और ये अगर 5 मीटर है तो हम पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकते हैं। हाँ सर, बोलो है ना? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 5 25, 3 3 9, 25 में से 9 जाएगा कितना होगा? 16। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा? 60। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। वर्गमूल कितना? क्योंकि 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा ये। बस बात खत्म। इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3 4 5, वैसे भी 3 4 5। ये देखो, एक वो होता है 12 13 जैसे अभी पीछे वाले में निकाला था 13 12 5, ये सेट होता है। 3 4 5 ये सेट होता है किसके लिए? ट्राइंगल के लिए। ये थोड़ा सा याद रखोगे तो आगे काम आएगा। कौन से? 5 उसका ज्यादा होगा ये। 3 4 5 ये हाइपोटेनस है, इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर, कोई एक बेस। इसी तरह 12 13 और 5 का एक सेट होता है। मतलब ऐसा कुछ दिखे ना तो कहते हैं ये समकोण है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। समझे? ऐसा कुछ दिखे तो राइट एंगल ट्रायंगल है। या फिर एक दिया, ये 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालने को बोले सीधा वो 5 होगा। समझे? जैसे इसमें दिया होता है ना 3 5, तो दूसरा जो है वो 4 होगा, अपने आप ही 4 होगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का रूल है कि पहला दूसरे दोनों का जो है स्क्वायर का समेशन ऐसे होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 12 स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होगा? 100 मीटर। 12 का स्क्वायर 44, 5 का स्क्वायर 25 बराबर नहीं हुआ?
हद करते हो तुम भी यार। ये मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन पास करने के लिए। 1 महीने से पढ़ रहे हो, कुछ तो लेके जाओगे। हाँ, तो ऐसे ही करते रहोगे, बचपन की तरह ऐसे ही करते रहोगे। 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो वो तो हो गया, फिर तो कर लिए। फिर इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा है? इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा है? हाँ। फिर उसके बाद 16 कर रहे हो, फिर उसमें रूट लगा रहे हो। रूट भी कैसे कर रहे हो? ऐसे कर रहे हो, 2 8 2 4। कोई फायदा है ऐसे करने का? हाँ, तो थोड़ा फास्ट करो यार। नहीं, अच्छा नहीं आता है तो कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, हो जाए। पार्टनर का है तुम्हारा? नंबर दिया था, लगाओ कॉल। उसको बोले तुम्हारा क्लास था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक ही दिन में क्या खुश हो गए क्या? ऑनलाइन एग्जाम आते ही सब घर बक रहेगा। चलो देखो इधर। तो देखिए ये वाला 90 दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या? और कुछ दिया ही नहीं है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा एंगल हमें पता है, और ऑटोमेटिकली कौन कौन सा एंगल हमें पता है, कोई भी नहीं। ऐसे देखा जाए तो हमें कोई भी नहीं पता। कोई पता है? नहीं पता। बस इतना पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ये हमें बता दें। एक बात बताइए, अच्छा ये ऐसे जा रहा है, एक बात बताइए, ये ऐसे जा रहा है, ये भार लिए हुए है, ऐसे 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 नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे उठा रहा है, ये ऐसे फोर्स जा रहा है, तो हम इसको इस पॉइंट पर आता हुआ माने, है ना? इस पॉइंट पर अगर आता हुआ मानेंगे तो एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स नीचे जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो ऐसा फोर्स बन सकता है, ऐसा बन सकता है। कोई दिक्कत है? बन सकता है ना, बन तो सकता ही है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। इमेजिन करो ऐसा होता होगा, बात पता। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। और अगर ये अपना निकल गया तो और कौन सा निकल सकता है? ये अपना निकल गया तो ये भी निकल सकता है, और ये निकल गया तो 90 प्लस ये कर सकते हैं। चलिए तो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे निकल सकता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हमें ये वाला एंगल हमें चाहिए, चाहिए, वो वाला एंगल हमें चाहिए, और वो वाला जो एंगल होगा क्या वो यही है? है ना? यही है। अगर ये निकल गया तो हम ये निकाल सकते हैं 90 में से माइनस करके, और ये वाला इसी के बराबर होगा, और ये निकल गया तो हम पूरा निकाल सकते हैं 90 प्लस करके। बोलो है ना? और ये 90 है, हमें पता है, तो जब ये निकल गया तो 360 में से दोनों को हटाएंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। किसी को भी पी, किसी को भी क्यू, किसी को भी आर कह सकते हैं। पी के सामने वाले को अल्फा कह देंगे, क्यू के सामने वाले को बीटा कह देंगे, आर के सामने वाले को गामा कह देंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ? बोलो भाई, नहीं है ना? बढ़े आगे। अब अपने को ये एंगल निकाले कैसे वो समझ नहीं आ रहा। तो 90 डिग्री के एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, और 4 वाले के बगल में यहाँ पर थीटा दिया है। तो बताइए थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर गधे, बिना सिंह पूछ वाले गधे हो तुम। थीटा के सामने वाले क्या कहते हैं? 90 माइनस थीटा। वाह, एंगल थोड़े पूछ रहे हैं हम। थीटा के सामने वाले क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, और जो बचता है उसको यही कहते हैं ना जी। और सबसे बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अपने पास सब है, अपने पास सारा का सारा है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइट भी है। कोई सा भी रिलेशन लगा सकते हैं, साइन लगा लो, कॉस लगा लो, टैन लगा लो, सेक लगा लो, कॉस लगा लो, कॉसेक लगा लो, कोई भी लगा लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो कोई सा भी एक रिलेशन लगा लें। कौन सा रिलेशन? कौन सा रिलेशन? वो वाला बोले यार। चलिए वही वाला लगा लेते हैं। कौन सा? कॉस लगा लेंगे सर। कॉस लगा लें, इसलिए आप कहते हैं कॉस, तो हम कॉस ही लगा लेते हैं, क्योंकि आपको बड़ा कॉस से मोहब्बत हो गई। चलिए देखते हैं सामने वाले को, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया जी, 3 परपेंडिकुलर हो गया। कॉस क्या होता है? b बाई एच। हाँ सर, बोलो है ना? b बाई एच। ऐसा लग रहा है b और h जो है ना
कुछ तो सीक्रेट लेटर है फैसल की, इसको बी और एच बड़ा पसंद आ रहा है। बी ये हो गया और एच हो गया, तो बी कौन सा हुआ, 4 हुआ, और एच कौन सा हुआ, 5 हुआ। अरे बोलो हाँ या ना। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 4/5। अब ये कैलसी लगा करके हमें पता चलेगा कि cos इनवर्स 4/5 कितना। बोलो है ना, लाइए कैलसी, लाइए ना कैलसी। चलिए छोड़िए, लाइए वो लाइए, मोबाइल लाइए। अरे कोई भी मोबाइल दो ना यार, कैलसी नहीं लिया है अभी तक। महाराज कैलसी है तो कैलकुलेट करो। cos इनवर्स 4/5, 4/5 को ब्रैकेट में रखना, इसको ब्रैकेट में रखना। नहीं है सर कैलसी, नहीं है कैलसी, अच्छा तुम भी ऐसे ही, वाह लावरे। 1200 दाम है सर, 1000 रुपए। 2 सेकंड आएगा ले लेंगे सर। यार कैलकुलेटर ये रहा, सी ये रहा, इसमें जो है कहाँ गया साइन कॉस टेन कॉट, न्यूमेरिकल सिस्टम वॉल्यूम डिस्काउंट डेट। अरे यार ये क्या खोल दिया मैं, हाँ ये रहा, साइन नहीं कॉस निकाला ना, कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स, इसमें तो कॉस आ रहा है, सिर्फ इनवर्स आई नहीं है। शिफ्ट करिए सर, इनवर्स है, शिफ्ट इसमें है नहीं ना, नहीं है। अरे ये तब सर ये कैंसिल है सर, दूसरा कैंसिल कैसे हटाऊं। चुप हो जा 2 मिनट चुप हो जा। 1/1 डिवाइडेड बाय cos ब्रैकेट 4/5 ब्रैकेट बंद 1 बाय, नहीं यार ऐसे नहीं आ रहा, cos इनवर्स 4/5 है, 4/5 कितना होना चाहिए। थैंक यू सर। cos इनवर्स तुम सर है, लाओ इधर, तो गधे इतना देर तक काहे वेट कर रहे थे, ला इधर। 36.89 समथिंग, 36. हाँ सही है, 36 पॉइंट समथिंग जो भी है, 36.86 देखो, 36.86 डिग्री आया, 36.86 डिग्री आया, ठीक है। वो कौन सा वैल्यू था, ये वाला था, ये वाला 36.86 यही था ना, 36.86 ये पूरा कितना हो जाएगा, प्लस 90 कर दो क्योंकि ये 90 है ना, पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 90 प्लस 9 3 12 यानी 126.86, यही हो जाएगा डिग्री में ना, हो जाएगा जी सर। ये हमको पता है 90 डिग्री में है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बताओ 9 पूरा कितना होता है, 360 सर, 360 होता है, 360 में से कितना गया, 90 गया, कितना बचा 270, ठीक है। 270 में से 100 और माइनस करो, 270 में से 100 और माइनस करो, 170 में से 20 माइनस करो, 150 में से 6 माइनस करो, 144 में से 0.14 माइनस करो, 0.86 144 में से 0.86 माइनस करेंगे, मतलब 86 पैसा हटा देंगे, 144 रुपया में से 86 पैसा हटा देंगे तो कितना बचेगा, 143 रुपया 14 पैसा, यही है वो। इतना क्यों टेंशन लेते हो यार कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन मैजिक होता है, कैलकुलेशन को मैजिक की तरह लो, एकदम से घबरा जाओगे ना तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तोड़ के कैलकुलेशन करना सीखो। 360 में से 90 कैसे घटाना है, 360 में से सबसे पहले क्या करना है, 360 में से 60 घटाना है,
300 बचेगा, फिर 30 बचा हुआ है ना, तो 30 और घटाओगे तो 270 बच जाएगा। हो गया, इतना कैलकुलेशन इजी। 126 घटाना है ना, पहले 100 घटा लो, बड़ा आसान है। पहले 100 घटा लो, 100 घटाओगे तो 170 बच जाएगा। 170 के बाद 26 नहीं घटाना, 20 घटाओ, 150 बच जाएगा। 144 घटाओ, 144 बचेगा, 144 में फिर 0.8 से घटाओ तो 14 पैसा, 143 रुपए 14 पैसा। कैलकुलेशन से घबराओ मत, कैलकुलेशन सीखो। कैलकुलेशन बच्चा एक कैलकुलेशन का बड़ा शानदार करता है, वो उंगली के जो करता है ना, 10 में से 5 गया, 5 में से 2 गया, तो वो कैलकुलेशन करो करो, दिमाग में करो, लिख के करने वाली चीज नहीं है ये। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। है दिक्कत? हाँ, तुम्हारा नाम शाहजमन है ना? अच्छा ठीक है। शाहजमन की मीनिंग क्या होती है? जमाने का बादशाह। जमाने का बादशाह। शाह माने बादशाह, जमन माने जमाना। ठीक है। जमन माने जमीन होता सर, जमन मैली नहीं होती, कफन मैला। जमीन मैली नहीं होती, जमन नहीं है। ओके, शाह जमन ये आया है एक्चुअली, वो लेके आए हैं तब जब आए थे ना ईरान इराक टर्की वाले, मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल, तो ये लैंग्वेज फारसी आई थी। है तो देखिए भाई, तो बताइए किसी को पी कह लें, किसी को क्यू कह लें, किसी को आर कह लें। पी के सामने वाले को अल्फा कहते हैं, बोलो हाय ना। क्यू के सामने वाले को बीटा कहते हैं, बोलो हाय ना। आर के सामने वाले को, और आर कितना दिया है? अब ये मत पूछना कि फिर ये बताना पड़ेगा, ये मत कर। जैसे ये हमारा बॉल है, टेनिस का बॉल है, ऐसा वाला कॉस्को कंपनी खेला होगा उसको। हाँ सर, कॉस्को, गुरु। अच्छा, यही थी वो कंपनी का है। अच्छा, हमारे लिए वो टेनिस का बॉल हुआ करता था, और क्या नाम है, हाँ मारुति, कॉस्को, ये सब बॉल्स थे जिनसे हम खेला करते थे बचपन में। अब तो यार बच्चों को पता नहीं वीडियो गेम आगे आया, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। पबजी आया है, क्या आया है, कॉस्को जो है, हम लोग ये सब नहीं खेलना चाहिए। देख रहे हो कितना शरीफ बच्चा बोल रहा है, देख रहे हो ना कितना शरीफ बच्चा बोल रहा है। सर वो बोला था उरुस का बहुत ज्यादा भगता है। कौन सा वाला? उरुस का उसको बोलते उरुस? जी। अच्छा, कॉस्को से हम लोग खेला करते कभी कभी, जब मूड किया करता था तब, वरना बहुत चोट लगती है उससे, हार्ड होता है ना इसलिए। से खेलते थे सर। अच्छा, प्लास्टिक का, प्लास्टिक से कौन खेलेगा यार। विक्टो नहीं खेलेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 3 बॉल रखे हुए हैं, एक बास्केट में, ठीक है। जैसे एक के ऊपर एक हमारा कैरम का गोटी रखा हुआ था, तो अगर ये रखा हुआ है, ऊपर से ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो 2 पॉइंट पे लगा रहा है। ये ना 2 पॉइंट पे अपना फोर्स बांट दिया है। बोलो भाई। हाँ सर, एक ऊपर से आ रहा है, एक ऊपर से है ना, हाँ। नीचे से। ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, जी सर। अपना वेट नीचे लगा रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। इसको 2 लोग सपोर्ट किए हुए हैं, एक इधर से इधर सपोर्ट किए हुए हैं, और एक इधर से इधर सपोर्ट किए हुए हैं। बोलो आया ना। तो क्या ऐसा वाला डायग्राम नहीं बन जाएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा। क्या 3 सिस्टम हो गया? क्या लामिस थ्योरम लग सकता है? जी सर। सिंपल है, वेरी सिंपल है कि नहीं है, बताइए। अच्छा, एंगल निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नहीं दे सकता मैं। और आज ज्यादा पढ़ लिए क्या? बहुत ज्यादा। डेटा खत्म होने वाला है। अच्छा ठीक है, इसको बता देते हैं फिर। ओके, देखो क्या नाम है इसका, ये थोड़ा सा ज्यादा डेटा लेता है ना, ऑनलाइन सर्फिंग करने में थोड़ा ज्यादा लेता है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको जो है हम लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दो, इधर 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 ध्यान दो भाई, उधर मत देखो, इधर देखो। इधर वाला काम आएगा, उधर वाला काम नहीं आएगा। उधर वाला बीटेक है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल। फंसोगे तो पूछ सकते हो, बस इतना ही, ठीक है। इधर देखो, तो अपने को एंगल निकालना है, तो सीधे सीधे वो सही करेंगे जैसे पहले करते आए थे। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये हमें पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा।
ये कितना है, कैसे निकालूं? कुछ अगर दिया हुआ है तो फिर ठीक है, 180 ये दिया हुआ है, चलिए मान लिया। और कुछ दिया हुआ है क्या? 180 मिलीमीटर, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 100 किलो न्यूटन ये दिया हुआ है, 100 न्यूटन, 80 मिलीमीटर और 180 मिलीमीटर। अच्छा, एंड डायमीटर एंड प्लेसेस इन अ चैनल 180 मिलीमीटर एंड विड्थ एज शॉन इन द फिगर। अच्छा, ये दोनों मिल नहीं रहे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें ये दोनों मिल नहीं रहे। ठीक है, ये दोनों मिल नहीं रहे, इसमें जो फिगर दिया हुआ है इसमें तो ये दोनों मिल नहीं रहे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 180 मतलब सर 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद और क्या दिया हुआ है? 100 न्यूटन एंड डाया दिया हुआ है क्या? हाँ, 80 मिलीमीटर डाया। इस बॉल का जो डायमीटर है कितना दिया? 80, ठीक है, 80। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 हो जाएगा, 40 हो गया, 40। और बीच में कुछ गैप है, वो गैप कितना होएगा? तो बताओ पूरा कितना है? 180 है, तो ये 80 का होगा, ये 80 का होगा, तो 80 और बीच में गैप कितना बचा? 20 गधे, 30 क्यों बोल रहे हो? 20 मिलीमीटर का है ना, मतलब 2 सेंटीमीटर का गैप है बीच में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी हो गई? 40 40 80 और 20 100 मिलीमीटर। बोलो आया ना, यानी 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। बताओ है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? उसको छोड़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने को पता है, कैसे ये बताओ? यहाँ से लेके यहाँ तक डाया दिया था 80, रेडियस 40 होएगा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 40 और यहाँ से लेके यहाँ तक 40, तो पूरा 80 नहीं हो गया? तो क्या निकल नहीं गया? तो एक बात बताइए, अगर ऐसा हो गया तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ये नीचे से ही किया था ना, अगर हमने ये एंगल निकाल लिया तो ये कौन सा एंगल होएगा? ये और ये, क्या यही एंगल होएगा? जी सर। हाँ सर। अगर हमने ये निकाल लिया तो क्या यही एंगल होएगा? जी सर। बोलो हाँ या ना? जी सर। नहीं होएगा? सेम टू सेम। ये थोड़ा हश पश हो गया, यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ठीक है, निकाल के यहाँ बनाते हैं। ऐसे था, है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, 100 मिलीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है। जी सर। अगर इधर 80 है तो इधर भी 80 ही होगी, और बीच में जो है हमारा परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लो परपेंडिकुलर डालेंगे तो बिल्कुल बीच में आना चाहिए ये। तो अगर ये पूरा का पूरा 100 है तो इधर वाला ये 50 और ये 50, अरे 20 वाले पे 10 इधर चला जाएगा ना, 40 और 10 50 हो जाएगा, तो 50 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो एक बात बताइए, जब इतना कुछ हो गया तो ये नहीं निकाल सकते का? बोलो कैसे? ऐसे कि ये है 50 और ये है 80 और ये है थीटा, और आया ना? तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाले को क्या कहते हैं? बोलो है ना? तो इसको बेस कहेंगे, इसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे। अपने को थीटा चाहिए, अपने को परपेंडिकुलर नहीं दिया है, निकालना भी नहीं है, बाहर में जाए, नहीं दिया मत दे। अपने को बेस तो दिया है ना, अपने को हाइट तो दिया है ना। एसल का फेवरेट कॉस लो dy/h निकला? बोलो है ना? जो ये वाला थीटा होएगा वही ये वाला होएगा, क्योंकि देखो इधर भी 50 है, इधर भी 50 है, इधर भी 80 है, इधर भी 80 है। कोई दिक्कत है बताओ? तो क्या निकल नहीं जाएगा? cos थीटा = b/h, तो cos थीटा = b यानी 50, h यानी हो गया 5/8। तो थीटा = व्हाट? cos इनवर्स 5/8। बताओ भाई cos इनवर्स 5/8 कितना है? सर 51.31। 50 इसको ब्रैकेट में रखे थे? जी सर। 51.31, तो ये भी 51.31 और ये भी 51.31। तो बताइए ये 90 है, ये 90 है, तो बताइए भैया
अगर पी क्यू आर हम कह देते हैं, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, जो कि 100 न्यूटन या किलो न्यूटन दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है, तो पी के सामने वाले पे क्या कहते हैं, पूरा का पूरा अल्फा हो जाएगा। 90 प्लस 51, 90 प्लस 51 कितना होगा, 141, और पॉइंट, 169। अरे गधे 0.31 जोड़ना है, घटाना थोड़ी है। 169 पॉइंट में है, वो कहाँ से जोड़ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। 141.31 डिग्री, इस पॉइंट के बाद 31 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद 31 बोलते हैं। 141 डिग्री। उसके बाद क्यू के बाद, क्यू के सामने वाले को क्या कहते हैं, बीटा। तो ये भी तो वही होएगा ना, नहीं होएगा। तो 141.13 डिग्री, बोलो आया ना। अब बताओ ये कितना होएगा, 77 डिग्री, 0.38 गधे। कितनी बार बोले पॉइंट के बाद तोड़ के पढ़ते हैं, कितनी बार बोला मैंने, 38 होता ही नहीं है वो, 38 होता है पॉइंट के बाद। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ निकल नहीं गया अल्फा बीटा गामा, ये गामा हो जाएगा तुम्हारे लिए, हो गया, खत्म करो ना। हो गया साइन 100 100 200 40 40 80 82 e by sin 282, ठीक है। यस सर, e by sin अल्फा सब कर देंगे सर।